क्वेश्चन बड़ा ही अतरंगी क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। ये एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है, और एक नहीं हमें बहुत सारे सिलेंडर रखने हैं इसमें। ये हमसे क्वेश्चन में यही चीज पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन दिस कंटेनर विद नो मोर कैन्स आर बी फिटेड। जनरली हम जो क्वेश्चन करते थे वो कैसे करते थे, अगर मुझे किसी एक सॉलिड में कोई दूसरी चीज भरनी है तो जब भी किसी चीज को भरना होता था तो हम क्या करते थे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कैन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, ऐसा करते थे। और वहां से हम n निकाल लेते थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड कर देते थे वॉल्यूम ऑफ वन कैन से। अगर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि कैन एक सिलेंडर है, कैन क्योंकि एक सिलेंडर है, सिलेंडर जब हम फिल करते हैं ना तो यहाँ पे बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस बच जाती है, वहां पे वो फिट नहीं होगा सिलेंडर। तो क्योंकि बेटा सिलेंडर है, ओवल है, सर्कुलर है ना, तो वो फिट नहीं होगा। ये उस चीज को समझता नहीं है फॉर्मूला, ये वो सारी स्पेस के अकॉर्डिंग आंसर बताएगा, जहां पर वो फिट नहीं भी हो रहा तो उस केस में मेरा आंसर गलत आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होने वाला, हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे, तो वो समझते हैं। मैं कितने सिलेंडर फिल कर सकता हूँ, पहले डायमेंशंस चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पर जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट मुझे p दी हुई है और इसका डायमीटर मुझे p/2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करना, ये वाली चीज p है तो ऊपर भी p लिखा हुआ है इसमें, तो ये पूरी जो साइड ऑफ क्यूब है वो क्या आ जाएगी, 2p। तो जो क्यूब की साइड है दैट इज 2p। अच्छा, अगर ये वाली साइड 2p है तो मतलब सारी साइड्स ही 2p होगी, ये लेंथ भी 2p होगी, ये ब्रेड्थ भी 2p होगी और हाइट भी कितनी है इसकी, 2p है। ओके, यहाँ तक बात समझ आई। अगर मुझे सिलेंडर का रेडियस चाहिए तो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो मेरे पास निकल जाएगा p/4, ठीक है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे क्या करना है। मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि मैं इसमें कितने सिलेंडर, कितने कैन फिट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ना इस लेंथ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैन्स निकालने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस लेंथ के अराउंड कितनी कैन्स लगा सकता हूँ। ये डायमीटर p/2 है, मैं यहाँ पे एक और सिलेंडर रख देता हूँ, अभी एक और डायमीटर p/2 हो जाएगा। एक और सिलेंडर रख देता हूँ, अभी डायमीटर वापस p/2 हो जाएगा, ये वाली स्पेस बच गई। और एक और डायमीटर रखूंगा तो एक और डायमीटर रखने पे p/2 हो जाएगी। और ऐसा करने पे मैं कितने सिलेंडर फिल कर पाया हूँ, 4। और p/2 इधर, p/2 इधर, p/2 इधर। और ऐसे देखकर भी समझ आ रहा है कि p/2 को अगर मैं 4 बार ऐड करता हूं तो मेरा आंसर 2p बनता है, जो मेरे लेंथ के अराउंड फिट होने वाले हैं, है ना। ऐसे ही मैं सेम चीज क्या कर सकता हूँ, p/2 इधर, p/2 एक और सिलेंडर एंड p/2 एक और सिलेंडर। 4 सिलेंडर मैं किसके अराउंड भी लगा दूंगा, अपनी ब्रेथ के अराउंड लगा सकता हूँ, है ना। तो देखो, जब मैं 4 लगाऊंगा इधर, 1 2 3 4, 4 इधर, फिर उसके बाद 4 इधर बन जाएंगे, 4 इस वाली में बन जाएंगे और 4 इस वाली में बन जाएंगे। तो टोटल कितने बन जाएंगे आपके, 16 सिलेंडर बन जाएंगे जो आपके लेंथ और ब्रेथ के अराउंड होंगे। ऐसे 16 अगर नीचे है, 16 ऊपर भी बन जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 सिलेंडर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हुई समझने वाली बात। अब इसको लिखना कैसे है, नंबर ऑफ सिलेंडर कैन बी फिटेड अलोंग लेंथ। लेंथ के अलोंग कितने फिट कर सकता हूं मैं, 4। ब्रेथ के अलोंग कितने कर सकता हूं मैं, 4। और अगर आप एक चीज नोटिस करो, हाइट के अलोंग कितने कर सकता हूं मैं, 2, है ना, p+p दैट इज 2p। तो हाइट के अलोंग में कितने कर सकता हूं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर कैन बी फिट इसके इक्वल होगा 4 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 16 इंटू 2 मतलब 32 कैंस। तो मींस इस पूरे क्यूब के अंदर मैं कितने कैंस रख सकता हूँ, 32। यही एक ट्रिकी चीज है इसमें। और मैंने आपको एक चीज बताई कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से नहीं कर सकता था, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट में मेरे को बोलता है इफ द कैपेसिटी ऑफ वन कैन इज 539 ml फाइंड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। मुझे क्यूब का इंटरनल वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे इसने किसका वॉल्यूम दे दिया, मुझे एक कैन का वॉल्यूम दे दिया। अभी कैन का रेडियस कितना है, p/4, क्योंकि डायमीटर p/2 था, और हाइट कितनी है, p। मुझे क्या गिवन है, कैपेसिटी ऑफ वन कैन मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता लग गया, इसके इक्वल है 539। मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, और साइड इसकी 2p है, तो बेसिकली 2p का क्यूब। तो 2p का क्यूब करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, p की। अगर p की वैल्यू आ गई तो आंसर आ जाएगा, मतलब 8p³ मेरा किसका वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम है। तो किसी तरीके से p की वैल्यू आ गई तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे हम, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 539 ml है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, πr² h इज इक्वल टू 539। πr² होता है मेरे पास, ओके। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। r की वैल्यू कितनी है, p/4 इंटू p/4, और हाइट कितनी है, p इज इक्वल टू 539। तो यहाँ से p³ किसके इक्वल होगा, 539 इंटू 7 इंटू 4 इंटू
4/22। 4 को इससे काट दो, यहाँ पर क्या बचेगा 11। अब यहाँ पर क्या मैं पेयरिंग करूं पी की वैल्यू निकालने के लिए, या फिर डायरेक्ट सीधा पी क्यूब की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दूंगा, डायरेक्ट पी क्यूब की वैल्यू फिल कर दूंगा। ठीक है, बस यही चीज थी इसमें। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा आपके पास 8 इंटू पी क्यूब की वैल्यू है 539 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 4/11। 11 इससे कट जाता है 449 पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 21952 ml। तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं ना कि 32 कैंस इसमें फिट हो रहे थे, तो अगर मैं 32 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ 539 से, तो मेरा आंसर इससे कम आने वाला है। मेरा आंसर आएगा इसमें 17248। इसको अगर आप माइनस करो, माइनस कर देते हैं, 4704 ml जो है ना वो खाली स्पेस रह गई, जहां पर वो फिल नहीं हो पाए सिलेंडर्स। ठीक है, तो ये स्पेस खाली रह गई है। जबकि देखो इसमें और बहुत सारे कैन आ सकते थे, ये 539 ml ही है, तो कितने सारे तो डाल ही सकते हो आप 539 ml के अकॉर्डिंग। हाँ, वो स्पेस बड़ी कम है, उस स्पेस के अंदर घुसा नहीं सकते हम उसको। हाँ, काट काट के डाल सकते हो। अगर ये मिट्टी होती फिर दिक्कत नहीं होती, फिर मिट्टी के केस में तो यही वाला फॉर्मूला लग जाता। हाँ, लिक्विड होता।